तो मैं भी नहीं करती अब बाकी चीज़ों में। असल में हम जैसे शालिग्राम आपके पास है, जो लक्ष्मी सिद्धि कार्यशाला वाले उसकी बात कर रही है ना आप? नहीं। अच्छा, कोई से भी शालिग्राम आपके पास है या आपके पास कोई सा भी श्रीयंत्र है, कोई सा भी लिंगम है, चाहे और किसी भी तरह का है, उनको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, उनको रोज रोज नहलाने धुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा अगर ऐसा लग रहा है कि नहाने की ज़रूरत है, आप खुद जाके थोड़ा 2 लोटे पानी खोपड़ी में डालो, लेकिन आप जो है आप उन्हें मत करिए, क्योंकि क्या है, अगर वो जेन्युइन है, नेचुरल स्टोन्स, हर पानी पता नहीं कैसा पानी है, पता नहीं कैसी चीज़ है, उसको बार बार टच करने से उनकी लाइफ में फ़र्क आता है और वो कभी कभी खंडित हो जाते हैं, कभी कभी वो हो जाते हैं। दूसरी बात एक और होता है, ये एक तरह का, ये ऐसा समझिए, मैं आपको और दूसरे ढंग से समझाऊं, आपने माइक्रोवेव ओवन में कभी काम किया है? कोई चीज़ गर्म की है उसमें? माइक्रोवेव ओवन किसी चीज़ को गर्म नहीं करता, उसको जो चीज़ है उसमें इतनी ऊर्जा की तरंग छोड़ता है, इतनी वाइब्रेशन होती है उसकी 1 सेकंड में जैसे 1000 बार, वो घर्षण है तरंग के घूमने का, उस घर्षण से वो चीज़ गर्म महसूस होने लगती है हमें, वो गर्म नहीं होती। जैसे कुकर खाना पकाता नहीं है, खाना गलाता है, गलाता, और गले हुए खाने में और पके हुए खाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो जैसे माइक्रोवेव ओवन ने उस चीज़ को गर्म किया, ये वो तो हुआ एक आर्टिफिशियल चीज़ जिसका कोई फायदा नहीं। लेकिन जो आपने श्रीयंत्र रखा, जो आपने पिरामिड रखा, जो आपने शालिग्राम रखा, जो भी श्री विग्रह रखा, वो एक वाइब्रेशन पैदा करना शुरू करता है। वो जैसे कुबेर के उस पर पतरे पर आपने रखा या जनरल भी रखा हुआ है, वो एनर्जी का स्टोरेज शुरू करता है। आपने उठाया फिर धो दिया उसको, फिर 0 हो गया। फिर रखा 3 दिन, फिर उसने अपनी एनर्जी वाइब्रेट करनी शुरू की, फिर उसमें ऊर्जा का संचय शुरू हुआ, आप फिर पहुंचे, फिर आपने धो दिया उसे। कोई जरूरत नहीं है उसे, उठाती नहीं। 4-6 महीने तक बिल्कुल मत छड़िए। दिवाली पर, होली पर जरूरत पड़े तो 2 बार वर्ष में, वरना 2 बार भी नहीं, 1 बार काफी है बस दिवाली पर। उन्हें रखा रहने दो, मिट्टी गिर रही है गिरने दो, वो खराब हो रहे हैं गिरने रहने दो उनको। आपको लग रहा है थोड़ा डस्टी से हो गए, हो जाने दो। ज़्यादा ही हो तो बिना उठाए वहीं रखे को हल्का सा टिश्यू से किसी से पोंछ दीजिए अगर आपको स्पष्ट रूप से कुछ दिख रहा है। और वैसे वो उसका अपना एक आयाम है, उसे काम करने दो। उसे रोज रोज उठा करके आप धोओगे, साफ करोगे, ये करोगे, नहलाओगे, भोग लगाओगे, कुछ नहीं करना चाहिए। और ये टुकड़ा तोड़ के उनके मुंह से लगा रहा है, कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। आपने जो भोग लगाना है प्लेट में कटोरी में रखिए, उसे वहाँ पूजा घर में रख दीजिए, उसको अर्पण कीजिए, नैवेद्य में समर्पयामी, या जो भोजन जो भी आपने किया वो समर्पित कीजिए, अपने भाव से कीजिए। ईश्वर ये आपके निमित्त है, उसे ले जाकर के किसी पशु पक्षी को या किसी गाय को या किसी कौवे को या किसी ऐसे पेट एनिमल को दे दीजिए, वो आपका भोग लग गया। अब उसमें उनके मुंह भांडने की जरूरत नहीं है कि वो लड्डू गोपाल के मुंह में लड्डू घुसेड़े पड़े और वो हनुमान जी के पूरे गदाई भांड रखी है, उनकी लड्डू टंगा हुआ है उस पर, कोई लेना देना नहीं है उसका। वो क्यों परेशान बेचारों को कर, फिर वो नाराज हो जाते हैं, मतलब या नाराज इन द सेंस कि वो आपकी तरफ देखते ही नहीं। मतलब अब आप देखो, अब आप आए, आपके सामने आपने चाय रखी, आपके सामने एक प्लेट में सब चीज़ रख दी थी तो ठीक है। अब एक लड्डू तो आपके कान पे लटका दें, एक गुलाब जामुन जो है आपके मुंह में ठूस दें, है ना, एक जो बर्फी आपके खोपड़ी पे रख दें, तो आप कहोगे यार अजीब आदमी है ये, मतलब मैं ठीक, मुझे कुछ लेना होता तो मैं ले लेता, सामने प्लेट भरी रखी थी, अब ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। एक जेब में भी डाल दें थोड़ी सी बूंदी आपके, है ना तो अब आप हंस रहे हो ना, और जाते जाते जेब में एक रोटी भी सरका दें, कहोगे यार अब दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। ऐसा होता है ना कि ये पता नहीं ये कैसे आदमी है। तो आप जो उसका भाव जरूर रखो, वो ग्रेटिट्यूड होता है कि हमने जो भोजन बनाया, इस भोजन में शुचिता रहे, इस भोजन में एक पवित्रता रहे, ये भोजन हमारे लिए निरोगी हो, आरोग्य को पैदा करे, और हम परमात्मा आपने हमें अनाज दिया, इसका छोटा सा अंश हम आपको प्रणाम स्वरूप अर्पित करते हैं। उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। उसमें आप लगे पड़े हो, उन्होंने नहलाने में लगे पड़े हो सुबह 4 बजे से, वो फिर कह रहे हो जी काम वहीं कुछ हो ही नहीं रहा। अब तुम पहले कुछ करने दोगे किसी को तभी तो कुछ होगा। अब दही अगर आपने जमाई है भगोने में, और उसे लेके थोड़ी थोड़ी में जाके देखो जमी क्या, अब हंस रहे हो, आप जमाते हो ना इसलिए आपको अनुभव है, कभी ना जम सकेगी। उसे 2-4 घंटे बिल्कुल निस्टेस्ट रखा रहने दो, तब होगा। या इन्होंने बीज लगाया, राहुल ने, इन्होंने रोहित ने कोई बीज लगाया, 4 दिन जाए फिर खुरपी मार के देखे जमीन में, बोले उगा क्या, वो कभी ना उग सकेगा, कभी उगेगा क्या। बल्कि उसे तो ये कहेंगे कि एक बार पानी डाल के कुछ करके बिल्कुल चुपचाप छोड़ दो, उसे धूप लगने दो, हवा लगने दो, पानी। एम आई राइट और रॉन्ग राहुल, रोहित? अब 15 दिन, हाँ, अब अगर रोज उसकी जड़ उखाड़ के देखोगे आप हंस रहे हो, ऐसे ही तो कर रहे हैं हम। जैसे पौधा आपने घर में लगाया परमात्मा का, रोज उसकी जड़ उखाड़ के देख रहे हो, जमा कि नहीं, वो कभी ना जम सकेगा। तो उसे थोड़ा छोड़ दो, तब बात बनेगी। आप कभी कामाख्या जाएंगे, कभी और ऐसे सिद्ध उनमें जाएंगे, या कभी आप जो हरि और हर का एक ही केंद्र है जगन्नाथपुरी, वहाँ जाएंगे तो आपको बड़ा अचंभा होगा। बल्कि आप इनिशियली थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे कि यहाँ बहुत गंदगी है, या यहाँ बहुत, वहाँ बिल्कुल कॉकरोच घूमते हुए नजर आएंगे आपको कामाख्या में, और सी चीज़ें दिखेंगी। तो आपको लगेगा कि वो कोई झाड़ू मारने की जगह नहीं है, वो एनर्जी का अपना एक प्रारूप है, अपना एक ढंग है। अब वहाँ रोज साफ करके क्लीन करते रहोगे तो सब क्लीन ही होता रहेगा।
वैसे सफाई सब रखो, अच्छी। सारी चीजों का रखो, लेकिन कुछ जो विशेष चीजें हैं उनको रोज रोज हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं है। आप हिलो डुलो, उन्होंने मत हिलाओ डुलाओ। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।